तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। उद्घाटन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय का। शिवगंज में कांग्रेस का एक कार्यालय बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 26 लाख की लागत से ये बनकर तैयार हुआ और आज कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, वीसी के जरिए मुख्यमंत्री जुड़े हैं और पहली तस्वीर कांग्रेस कार्यालय शिवगंज से, जहां विधायक संयम लोढ़ा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता समर्थक यहां पर मौजूद हैं। नवनिर्मित कांग्रेस कार्यालय का ये उद्घाटन की सीधी तस्वीर है। शिवगंज के सुभाष सर्किल पर बना है ये कांग्रेस कार्यालय, जिसका उद्घाटन समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जिसमें वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े, जिन्होंने उद्घाटन इस कार्यालय का किया है। धर्म से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे मैं अब दो शब्द निवेदन करूंगा। माननीय आज के हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता परम श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान अजय माकन, राजस्थान प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल साहब, राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी जी, यहाँ शिवगंज में मेरे साथ मौजूद हमारी लोकसभा प्रत्याशी रही 2009 में संध्या चौधरी जी, अभी लोकसभा के प्रत्याशी रहे रतन देवासी जी, पूर्व विधायक लालाराम जी गरासिया, पूर्व विधायक गंगाबेन गरासिया, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव राजेंद्र सांकला जी, विधानसभा के यहाँ से प्रत्याशी रहे और कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष जीवाराम जी, सुमेरपुर से कांग्रेस की उम्मीदवार रही डॉक्टर अंजू रामावत, पूर्व जिला प्रमुख चंदन सिंह जी, पूर्व जिला प्रमुख अन्नाराम जी बोराना, पूर्व जिला प्रमुख केसरमल जी गमेती, सिरोही नगर परिषद के सभापति मन्नू मेवाड़ा जी, शिवगंज नगर पालिका के चेयरमैन वजिंग राम जी गांची, शिवगंज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरीश राठौड़ जी, सिरोही के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर पुरोहित जी, पिंडवाड़ा के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेमाराम जी देवासी, आबू रोड के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रशीद खान साहब, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हेमलता जी, युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र जाखोड़ा जी, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष सुरेश रावल जी, सिरोही नगर परिषद के उपसभापति जितेंद्र सिंह जी और तमाम कांग्रेस के साथियों, हम सब लोगों के लिए आज ये चरम खुशी का समय है। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि हमारे इस छोटे से प्रयास के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब ने और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने समय दिया। इससे हमारा और हौसला बढ़ा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये भूखंड स्वतंत्रता सेनानी देवी चंद जी ने 1948 में उपलब्ध कराया था। तब से इसका पट्टा बना हुआ था। आपके आशीर्वाद से हम इस साल इस कार्यालय को बना पाए। 2500 फीट में ये भवन बना है, जो आने वाले वक्त में इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति का एक केंद्र बनेगा। इस बात का हम सब आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। गहलोत साहब से पहली बार 1982 में तब मेरा मिलना हुआ था, जब मैं फालना कॉलेज के छात्र संघ में साहित्यिक सचिव होता था और आप केंद्रीय उप मंत्री के रूप में हमारे छात्र संघ का उद्घाटन करने के लिए आए थे। उसके बाद मैं जोधपुर में लॉ में पढ़ने लगा। तब कवि सम्मेलन में काफी समय के बाद आपसे मिलना हुआ और मेरा प्रवेश कांग्रेस पार्टी में विधिवत रूप से आप ही के माध्यम से, आप ही ने मुझे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश सचिव के रूप में काम करने का मौका दिया।
जोधपुर में जो मेरा प्रवास रहा, आपके सानिध्य में हमें बहुत सीखने का मौका मिला। मुझे याद आता है कि वो दुर्भिक्ष का समय था, आपने मानव सेवा समिति बनवाई थी और हम लोग गांवों में जाकर के गरीब लोगों का चयन करते थे, उनको गेहूं बांटते थे और उस सब के बीच में हमारे भीतर संवेदनशीलता के उन तत्वों का निर्माण हुआ जो आज तक हम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद लगातार आपके माध्यम से हम सभी लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में तीसरी बार राजस्थान की सरकार बनी और इन 2 सालों में इस सरकार ने जो काम किए वो सब लोगों के सामने है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आपके नेतृत्व में देश में एक इतिहास रचा हुआ है। देश के अनेक राज्यों ने राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं को फॉलो किया है और पूरी हिंदुस्तान की आवाम की सेवा करने का माध्यम आपके निर्णय बने हैं। और यही कारण है कि इन 2 सालों में जब जब भी चुनाव हुए, प्रजातंत्र में सरकार कैसा काम कर रही है इसका पता लोगों के निर्णय से चलता है। विगत समय में पिछले साल नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में परचम फहराया। हमारे यहाँ भी आपके आशीर्वाद से शिवगंज और सिरोही में कांग्रेस पार्टी के बोर्ड बने। वजिंगराम जी घांची हमारे चेयरमैन पास बैठे हैं। जब बोर्ड बना तभी हमने तय किया कि हम शिवगंज में कांग्रेस कार्यालय का निर्माण करेंगे और आपके आशीर्वाद से आज हम सब लोगों का वो सपना साकार हुआ। अभी सिरोही नगर परिषद के सभापति को भी मैंने इस कार्यालय का अवलोकन कराया, तो आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से सिरोही में भी वो कांग्रेस पार्टी का भवन बनाने के लिए खुद की ओर से भूखंड देने के लिए तैयार हुए। आने वाले वक्त में हम प्रयास करेंगे कि सिरोही में भी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बन सके। हम सोचते हैं बहुत बार कि आपको चारों तरफ से कितना सुनना पड़ता है, अलग अलग तरीके की बातें सुननी पड़ती है, लेकिन सबको पचाने की आपकी अद्भुत क्षमता है। तो आपका जो नीलकंठी व्यक्तित्व है, इससे भी हमारा मार्गदर्शन होता है, हम लगातार सीखते हैं। जब पूर्व राष्ट्रपति राजस्थान में आए थे प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी मौजूदगी भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि आपका जो इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, जिसमें अनेकानेक तरह के पल समाहित है, आने वाली पीढ़ी को उस सारे अनुभव का लाभ मिले। मैंने आपसे विनती थी कि आप एक पुस्तक जरूर लिखें जिससे आने वाली पीढ़ी को उस सारे समय का अनुभव हो सके और मार्गदर्शन मिल सके। जब हमने इस कार्यालय का निर्माण किया तो कल परसों में एक टीवी चैनल में टिप्पणी थी कि अजब सहयोग देखिए, जिस संयम लोढ़ा ने कांग्रेस को हराया वही कांग्रेस का कार्यालय बनाने की पहल कर रहा है। तब मुझे दिमाग में एक बात आई, जब हम गांवों में कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाते तो एक बुजुर्ग महिला ने मुझे बात कही थी कि संयम जी, हमारे पेट में कांग्रेस का नमक है, हम उसको भूल नहीं सकते। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वही नमक हमारे पेट के अंदर भी है, जिसने हमेशा हमें इस बात की प्रेरणा दी है कि हम आमो अमाव के लिए काम करें। और 1 अगस्त क्रांति अंग्रेजों के समय में हुई थी और 1 अगस्त क्रांति हम लोगों के समय में भी हुई, जिस योद्धा की तरह अशोक गहलोत साहब ने वो लड़ाई लड़ी। आज उन्हीं सब बातों से प्रेरणा लेते हुए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के तमाम कांग्रेस के साथियों से विनती करना चाहता हूं कि निराश होने का वक्त नहीं है, ये समय है देश को बचाने का, हम सबके खड़े होने का, मिलजुल करके एकजुट होकर के देश की जनता के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करने का। और आज आपने जो इस कार्य के लिए समय दिया है, आप देख रहे हैं पूरे जिले का कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आज आपकी सेवा में यहाँ पर आकर खड़ा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपके मार्गदर्शन में हम लोगों की पूरी ताकत से खिदमत करेंगे और आपके सपनों को साकार करने का काम करेंगे। एक बार पुनः आपने जो अपना समूल्य, आपने अजय माकन साहब ने, डोटासरा साहब ने, धारीवाल साहब ने जो समय दिया है, मैं उसके लिए समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। अब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा साहब से विनती करूंगा कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें। शिवगंज नगर जिला सिरोही के कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उद्घाटन करता हमारे
लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इस उद्घाटन समारोह में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी भी शामिल हैं। उनकी उपस्थिति हमें कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने में और ज्यादा ताकत देगी। इस कार्यक्रम के संयोजक चाहे निर्दलीय विधायक सैम लोढ़ा जी हों, लेकिन जिनके रग रग में, जिनके कण कण में कांग्रेस पार्टी के प्रति अटूट आस्था और विश्वास भरा हुआ है, बड़े भाई सैम लोढ़ा जी। हमारे स्वशासन मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे नेता सम्माननीय शांति धारीवाल जी, हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के सांसद और सिरोही जिले से आने वाले आदरणीय नीर डांगी जी, आदरणीय निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी, शहर नगर अध्यक्ष जी, हमारे चेयरमैन जी जो नगर पालिका के चेयरमैन जी हैं वजीराम जी, और तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता निवर्तमान पदाधिकारी सब उपस्थित हैं, जो पूरा पंडाल भरा हुआ है हम लोग देख रहे हैं, उन सबको पहले तो इस नवनिर्मित भवन कार्यालय के ऊपर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सैम जी ने, वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आज बहुत ही एक अच्छा शानदार कार्य किया है। जिस कांग्रेस के कार्यालय में हम बैठ करके अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, अपने महान नेताओं को हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन, उनके कार्यकाल, उन सब से हम प्रेरणा लेकर के कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजाद कराया, वहां से लेकर के आज जो भारत की स्थिति है उसके निर्माण में कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हों, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, बलिदान हो गई, चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे हमारी कोई अध्यक्ष बनता है तो कहीं जाकर के अपना डेरा जमाता है, कभी कोई अध्यक्ष बनता है तो फिर दूसरे के घर में वो नहीं जाता है। तो आज एक मौका है जो मैंने अवसर का लाभ उठाया है संगठन के नाते, कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, अजय माकन जी भी हैं, शांति धारीवाल जी भी हैं, और आज ये जो शिवगंज नगर सिरोही का कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, इसके उद्घाटन के अवसर के ऊपर आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं। और आने वाले इस समय में 2 साल, 1.5 साल, 3 साल के अंदर अंदर हम चाहेंगे कि प्रत्येक जिले में हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यालय हो, और नगर या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यालय भी ज्यादा से ज्यादा बने, जिससे कांग्रेस का कार्यकर्ता ये महसूस कर सके कि हाँ, मेरा एक दफ्तर है, मैं जाकर के मेरी पार्टी के नेताओं से वह चर्चा करूंगा, मेरी विचारधारा को रखूंगा। मैं समझता हूं राहुल जी और सोनिया जी का भी यही संदेश है, अजय माकन साहब भी हमें मार्गदर्शन देंगे कि हमें किस प्रकार से बढ़ना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो आज जब उद्घाटन करता ही हैं, तो मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप, उनकी भावनाओं के अनुरूप हम लोग प्रदेश में विभिन्न जगहों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों को बनाएंगे और इसी प्रकार से उद्घाटन करेंगे। आज समय दिया सैम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको याद किया और एक अच्छा काम आपने किया है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप आपने काम किया है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय धारीवाल जी से निवेदन करेंगे कि धारीवाल साहब बोले, अपनी उद्बोधन दें, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अजय माकन जी से फिर हम लोग मार्गदर्शन लेंगे। आदरणीय धारीवाल साहब। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब तथा हमारे प्रभारी सचिव
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आदरणीय साहब और संयम जी मेरे मित्र हैं, तथा राज्यसभा के सदस्य डांगी साहब, पूर्व विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, शहर के भी अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के पार्षदगण, सभापतिगण, जिला प्रमुख, उप प्रमुख, सभी जो भी उपस्थित हैं, मैं सबको संबोधित कर रहा हूं। मोटे तौर पर ये भवन जो बनाया गया है संयम जी के और उनके साथियों के द्वारा, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस जनों को एक प्रेरणा देगा। प्रेरणा इस बात की देगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की हालत यह है कि कई जगह ब्लॉक की तो बात छोड़िए, जिला कांग्रेस कमेटी के खुद के भी भवन नहीं है, जबकि प्रयत्न करना चाहिए था कि उनके खुद के अपने भवन हो, जिसका स्वामित्व उनके पास हो, जिला कांग्रेस कमेटी के पास हो, ट्रस्ट बने बाकायदा और ट्रस्ट के अनुसार काम करें। ये प्रेरणा निश्चित तौर पर जो है, मैं संयम जी को बधाई देता हूं, उनके सभी साथियों को बधाई देता हूं कि उनके इस प्रयास से निश्चित तौर पर हर जगह जो है इस बात को कांग्रेस जन अपने मन में उतारेगा। जहां तक सवाल इस बात का है कि इतनी स्वयं के भवन, जैसे मैं कोटा से आता हूं, हमने 1977 में वहां पर अर्बन नगर विकास न्यास अर्बन डेवलपमेंट से वो आरक्षित दर पर जमीन खरीदी और जमीन खरीद करके वो भवन बनाया। आज हम इस स्थिति में आ गए कि उस भवन का और विस्तार कर रहे हैं। वहां पर ट्रस्ट बना हुआ बाकायदा, वो ट्रस्ट पे भरत सिंह जी जो अभी विधायक हैं, उनको हमने अध्यक्ष बनाया है और वो संभाल रहे हैं। और इतना विशाल भवन बनाने का हमारा इरादा है कि जिसको जो है देख करके जो है हर कांग्रेस जन नहीं, बाकी दूसरी जनता भी प्रसन्न होगी। मैं ये मान करके चलता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी भवन एक नया बनना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तलाश में हूं, इस बात की तलाश में हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भवन किस स्थान पर उपयुक्त रहेगा। अगर वो स्थान अपन को मिलता है तो मैं मान करके चलता हूं कि इस पुराने भवन से जो है हम वहां से निकल करके, और इस तरीके को न तो पार्किंग हो पाती है वहां पर, नहीं वहां पर कोई आदमी जो है ज्यादा एकत्रित हो पाते हैं। बड़े बड़े जब सभाएं होती हैं तो फिर दूसरी जगह तलाश करना पड़ता है। तो इसलिए मैं प्रयासरत हूं इस बात के लिए, और मुख्यमंत्री जी भी मुझे आदेश दे चुके हैं इस बारे में कि इस बार, और डोटासरा साहब से भी बात हो चुकी है, उनको मैं मौका दिखाना चाहता हूं 2-4 जमीनों का। और जहां तक सवाल इस बात का है कि पॉलिसी का, तो पॉलिसी बनी हुई है, उस पॉलिसी को अगर अमेंड करेंगे तो सबका भला होगा, सारी पार्टियों का भला होगा। कोई सी भी पार्टी जमीन ले, कोई दिक्कत नहीं, एक निश्चित दामों पर जो है उनको पार्टी को कार्यालय बनाने के लिए भवन, ये भूमि अलॉट कर सकते हैं। तो उसमें भी कुछ परिवर्तन की आशा है, मुख्यमंत्री जी के आदेश से उसमें परिवर्तन करने का मैं प्रयत्न करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि इस भूमि ली जा रही है यहाँ पर, उस पर एक शानदार जो है भवन का निर्माण होगा, और सोनिया जी से या राहुल जी से उसका उद्घाटन करवाएंगे। निश्चित तौर पर मैं मान के चलता हूँ कि इसी कार्यालय में जो है ये काम हम संपन्न करने का इरादा रखते हैं। मैं पुनः संयम जी को और उनके सभी साथियों को, जिनके प्रयासों से ये शिवगंज जैसे एक छोटे ब्लॉक में ये कांग्रेस का कार्यालय बना है, सिरोही में नहीं है, जिला सिरोही है, जिले का मुख्यालय सिरोही है, लेकिन वहां नहीं है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर जो है ये बनाया गया है। तो ये लोग, मैं फिर पुनः इसी बात को कहता हूं कि ये निश्चित तौर पर प्रेरणा देगा कि हमें भी ब्लॉक, जिला कांग्रेस के स्तर पर ही नहीं बल्कि हर ब्लॉक के स्तर पर जो है भूमि अलॉट करके, और उनको जो है वो वहां के कांग्रेस जनों को इस बात की को तैयार करना पड़ेगा कि वो आपस में चंदा इकट्ठा करके और जो है वो अपना भवन बनावे। मैं पुनः संयम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय माकन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यक्रम में आकर के जो है अपना संबोधन देने के लिए दे करके हमें जो आशीर्वाद दिया है। और जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, वो तो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो तो शुरू से ही, उनने तो बचपन से ही कांग्रेस देखी है और हर पद पर रह करके कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया है। तो मैं डोटासरा जी से यही कहूंगा
कि अपन मिलकर के इस बात को जल्दी से जल्दी इसको अंजाम दें कि भूमि अपन को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए मिल पाए। मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेकर के और इस काम को संपन्न करवाने का प्रयत्न करूंगा। पुनः संयम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धारीवाल साहब। अब मैं कांग्रेस महासचिव और हमारे राजस्थान के प्रभारी परम आदरणीय अजय माकन साहब से विनती करूंगा कि वे हम सबको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दोतासरा साहब, शांति धारीवाल जी, नीरज डांगी जी और आज के इसके मुख्य आयोजनकर्ता हम सब लोगों को आज इकट्ठा करने वाले संयम लोढ़ा साहब और तमाम उपस्थित कांग्रेस जन साथियों, भाइयों और बहनों, आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। और जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यह आज का कार्यक्रम और ऑफिस का उद्घाटन निश्चित तौर के ऊपर राजस्थान में सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होगा। और इसलिए भी यह प्रेरणा का स्रोत होगा, जैसे अभी संयम भाई ने कहा, बताया, मुझे जानकर के बड़ी खुशी हुई कि इस भूमि के अंदर स्वतंत्रता सेनानी का योगदान रहा है। तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी जिसने लोकतंत्र दिलाया, कांग्रेस पार्टी जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई, आज स्थिति यह हो रही है कि उसी लोकतंत्र और उसी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे लड़ रही है और केवल कांग्रेस पार्टी आगे लड़ रही है। तो जो जमीन स्वतंत्रता सेनानी ने उपलब्ध कराई, उस जमीन के ऊपर आज कांग्रेस का कार्यालय संयम जी और तमाम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी भावना के साथ शुरुआत नहीं हो सकती और लोकतंत्र की रक्षा ऐसे ही ऑफिसेज से कांग्रेस पार्टी कर सकती है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इस चीज के लिए देता हूं। कांग्रेस पार्टी का ऑफिस शिवगंज के अंदर ब्लॉक स्तर का ऑफिस और इतने बड़े स्तर के ऊपर देश में, दिल्ली में, जयपुर में, सब जगह के ऊपर उसकी चर्चा हो, मैं समझता हूं यह भी अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। इसलिए भी कि कांग्रेस का ऑफिस एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो पहला और आखिरी पड़ाव होना चाहिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए। कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, कोई भी दुखी व्यक्ति हो, कांग्रेस का ऑफिस उसके लिए पहला और आखिरी पड़ाव होना चाहिए। और यह अब हमारे कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित करना होगा। हम भवन हम लोगों ने बेशक बना दिया, स्वतंत्रता सेनानी की कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान हम लोग आज याद कर रहे हैं, कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन योगदान को हम लोग याद कर रहे हैं। लेकिन अगर इस भवन को सही मायने में कांग्रेस के सोच के ऊपर अगर हमको उतारना होगा तो हमको ये सोचना होगा कि इस भवन के दरवाजे 24 घंटे खुले होंगे और यहां पर गरीब लोगों के, साधारण लोगों की बात को सुनने के लिए हमेशा हम लोगों को यहां पर उपलब्ध होना होगा। इसका यह भी मतलब है कि जब भी कोई शिवगंज के अंदर कोई मंत्री कांग्रेस पार्टी के सरकार का आए तो उसको सबसे पहले इस ऑफिस में जाकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर के और जनता दरबार से के माध्यम से और लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। इस ऑफिस का मतलब ये भी है, इस ऑफिस का मतलब ये भी है कि इस ऑफिस के माध्यम से जनता के द्वारा, जनता के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की भी मदद होनी चाहिए। राजस्थान सरकार पेंशन के अंदर कमाल का काम राजस्थान सरकार कर रही है, तो वो काम भी इन ऑफिसेस के माध्यम से होना चाहिए। आधार कार्ड के लिए लोगों को दिक्कत आती है, वोटर्स आई कार्ड के लिए लोगों को दिक्कत आती है, तो इन ऑफिस के अंदर ट्रेन करे हुए हमारे ऐसे लोग होने चाहिए जो ये सारे के सारे काम कर सकें। जैसे मैंने कहा कि किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए पहला और आखिरी पड़ाव ये कांग्रेस का ऑफिस होना चाहिए। इस भावना के साथ में हमको इस ऑफिस में काम करना चाहिए। कांग्रेस के मीटिंग्स भी यहां पर होनी चाहिए, हमारी ब्लॉक्स की मीटिंग्स यहां पर होनी चाहिए, हर महीने बार होनी चाहिए, मिनट्स लगने चाहिए और ऑफिस होने की वजह से सब चीजें यहां पे संभाल करके रखी जा सकती हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि राजस्थान के अंदर आज सरकार में हमारा नेतृत्व अशोक गहलोत जी जैसे
एक ऐसे अनुभवी मुख्यमंत्री कर रहे हैं जिनका संगठन से बहुत ही पुराना और गहरा नाता है। और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर हम लोग इस प्रकार के कांग्रेस के भवन पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर हम लोग खोल पाएंगे। और शांति धारीवाल जी जैसा एक्सपीरियंस और एक तरीके से पूरी तरीके से कटिबद्ध जिस तरीके से वो होते हैं और काम करने के अंदर पूरा विश्वास रखते हैं और डिलीवर करते हैं, उनके काम की तारीफ सब लोग करते हैं। मैंने हर विधायक से, हर कांग्रेस कार्यकर्ता के मुंह से धारीवाल जी के बारे में, उनके काम करने के तरीके के बारे में तारीफ सुनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तारीफ के अनुसार धारीवाल साहब और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस के ऑफिसेज पूरे राजस्थान के अंदर हम अलग अलग जगहों के ऊपर और खोल पाएंगे। और जिसकी शुरुआत आज यहाँ पे संयम लोढ़ा जी ने किया है, हम ऑफिस भी खोलें और ऑफिस के अंदर सही मायने के अंदर कांग्रेस की भावना के साथ में भी हम लोग आगे चलें। अच्छी बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा जैसा प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों को मिला है, जो काम करने वाले हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं, सबकी बात सुनने वाले हैं और जमीन से जुड़े हुए जिला अध्यक्ष और उससे पहले यूथ कांग्रेस NSY से निकले हुए 3 बार के चुने हुए विधायक हैं। तो जब ऐसे सबके सब लोग हम लोगों के राजस्थान में सब साथ हैं तो कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर के ऊपर और मजबूत होगी और इसके अंदर इस तरीके के ऑफिसेज एक बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर करेंगे। मैं संयम भाई आपको फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शिवगंज के अंदर सिरोही में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत बहुत धन्यवाद डोटासरा साहब, आपने हमारा प्रेरणास्पद मार्गदर्शन किया। मैं अब हमारे माखन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब हमारे जननायक राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से विनती करूंगा कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सर, एक देसूरी में भी बनके तैयार हुआ, वो भी उद्घाटन की कर रहे हैं। हमारे AICC के महासचिव प्रभारी राजस्थान के अजय माखन साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, सांसद नीरज डांगी जी और शिरोही के विधायक व आज के इस समारोह का आयोजकर्ता संयम लोढ़ा जी, शिवगंज नगर पालिका अध्यक्ष वंजिंगराम जी गांची, संध्या चौधरी जी, रतन देवासी जी, लालाराम गरासिया जी, पेमाराम जी देवासी ब्लॉक अध्यक्ष शिरोही, रंजू रामावत जी, राजेंद्र सांकला जी, जीवाराम जी आर्या, राजेंद्र जी युवा कांग्रेस अध्यक्ष, हेमलता शर्मा जी अध्यक्ष महिला कांग्रेस, सुरेश सिंह जी राव अध्यक्ष NSY, अन्नाराम जी बोराना पूर्व जिला प्रमुख, सभी कांग्रेस के हमारे के नाम छूट गए होंगे, वरिष्ठ नेता जिला प्रमुख और युवा कांग्रेस के NSY महिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज शिवगंज ब्लॉक की तरफ से नगर कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन होने का सौभाग्य मिला। संयम लोढ़ा ये बोल रहे थे कि 1948 में देवीचंद जी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके वक्त का प्लॉट थे। उसी से अंदाज कर सकते हैं कि विरासत में ये प्लॉट मिला और संयम लोढ़ा ने और उनके साथियों ने संकल्प व्यक्त किया कि हमें वहाँ भवन का निर्माण करना है। ये भवन जैसे धारीवाल जी कह रहे थे, एक संदेश देगा, प्रेरणा देगा और जगह भवन बने। और मैं कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ में शिरोही के अंदर जो आज ये भवन के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर संयम लोढ़ा जी ने और इनके नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से पूरे जिले के तमाम नेताओं को जो आज
एक साथ बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से लंबे अरसे के बाद में ये सौभाग्य मिला कि जहाँ तमाम कांग्रेस के लोग, तमाम नेता, तमाम गुटबाजियाँ अलग थलग करके और एक साथ में बैठना, तो मेरा मानना है कि धारीवाल जी ने कहा कि ऑफिस के लिए प्रेरणा मिलेगी। मैं कहना चाहूँगा ऑफिस के साथ साथ में कांग्रेस की एकता कैसे हो हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, राजस्थान के अंदर, उसका सूत्रपात भी आज आपकी शिवगंज से और शिरोई से होने जा रहा है। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस भावना को, चाहे वो ऑफिस बनाने की भावना हो, चाहे वो एकता की भावना हो, इसको आगे रखते हुए बढ़ना है। और मुझे यकीन है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस काम को एक संकल्प के रूप में एक कमेटी बना करके बाकायदा, जैसे एआईसीसी ने बनाई थी, अजय माकन जी को मालूम है कि पूरे देश के अंदर जहाँ भवन बनाए हुए हैं वो प्रॉपर्टीज एआईसीसी के ट्रस्ट के रूप में हो, जहाँ जमीन पड़ी हुई है, प्लॉट पड़े हुए हैं, उनका निस्तारण हो, वहाँ भवन बन जाए। जितनी प्रॉपर्टी कांग्रेस की है, क्योंकि तमिलनाडु जैसी जगहों में, बम्बई जैसी जगहों में आपको बड़े बड़े भवन बने मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जहाँ पर उस जमाने के अंदर लोगों ने अच्छे भवन बनाए। और कई जगह देश के अंदर, ब्लॉक में भी, जिले में भी और प्रदेश के अंदर भवन बने हुए हैं, पर बहुत कम जगह बने हुए हैं। हमने 70 साल तक शासन में रहे, हम लोग इस काम में हम लोग पीछे रहे, परंतु कोई चिंता की बात नहीं है। अभी जो बीजेपी ने भवन बनाए हैं पूरे देश के अंदर, हर जिले में बना रहे हैं, हर ब्लॉक में बना रहे हैं, और उनके लिए पैसा आता दिल्ली से। एक एक जिले में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जैसी स्थिति है, क्योंकि जो पैसा नोटबंदी से कमाया हुआ है, नोटबंदी से जो पैसा, इलेक्ट्रल बॉन्ड एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक पार्टी को आप इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे तो 90 करोड़ दे और दूसरी पार्टियों में बांट दे 10 करोड़, तो वो पूछने वाला नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड अपना आप में इतना बड़ा स्कैंडल है, और मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी का खतरा है, उसके अपने मायने हैं। पर चाहे जुडिशरी हो, कोई तैयार नहीं है कि उसके बारे में क्या टिप्पणी करें, क्या फैसले करें। पीएम केयर फंड बन सकते हैं इस देश के अंदर, अनहोनी है। देश में कभी भी ना सीएम केयर फंड ना पीएम केयर फंड बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड बनाया, कोई 100 करोड़ दे रहा है, कोई 500 करोड़ दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। उसकी जांच कोई नहीं कर सकता, ना सीएनईडी कर सकती है, ना कोई जांच हो सकती है। इस प्रकार की जो स्थिति बनी देश के अंदर, आज देश में डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है, ये हमें समझना पड़ेगा। और आप लोग खुद देखते होंगे कि किस प्रकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जुडिशरी, तमाम संस्थाएं जो है जिस रूप में आज काम कर रही है, कुछ अंदाज कर सकते हो कि अगर कांग्रेस जो आज दिख रही है मुझे शिवगंज के अंदर, ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि मैं एनएसयू में था, तब से मैं शुरू आता हूँ। राजेंद्र सांगला बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये मेरे वहाँ के इकाई के अध्यक्ष थे, कॉलेज के अध्यक्ष भी थे, तब से मेरा रिश्ता आपसे 47 साल का रिश्ता है, शिरोई से भी। आप सोच सकते हो कि मैं दिल से कह रहा हूँ कि आज सैम लोढ़ा ने जो सबको बुला के जो एक संदेश दिया है, वो संदेश राजस्थान के कोने कोने में जाए, और किस प्रकार से हम लोग अधिक से अधिक जगह भवन बनाए हैं। पर हमें कोई बीजेपी की तरह पैसा नहीं आने वाला दिल्ली से हमारे पास में। वैसे भी आपको मालूम है कि सब पार्टियों को इन्होंने टाइट कर रखा है,
कोई चंदा देना चाहता जेन्युइनली, तब भी उसके ऊपर पाबंदी है और पूछा जाता आपने वहां पैसे कैसे दे दिया। हमारे वक्त में चंदा चाहे कांग्रेस को मिलता था, चाहे बीजेपी को मिलता था, चाहे सीपीआई सीपीएम को मिलता था। कांग्रेस नेता ने कभी नहीं पूछा कि आपने दूसरी पार्टी को चंदा क्यों दिया। आज वो वक्त नहीं है, आज तो बिल्कुल ही फासिस्टी तरीके हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है। लोग चिंता में हैं, घबराए हुए हैं, टेलीफोन पे बात करते हुए घबराते हैं कि व्हाट्सएप पे बात करो, फेस टाइम पे बात करो। जिस मुल्क में हालात बन जाए उस मुल्क के सामने बहुत बड़े खतरे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप भड़का रहे हो, आप कामयाब हो सकते हो, पर देश को एक रखना व अखंड रखना बड़ी चुनौती है। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, खालिस्तान ने बनने दिया। आपके हमारे सामने राजीव गांधी शहीद हो गए, 21वीं सेंचुरी की बात करते थे वो। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ये मोबाइल फोन आज हर हाथ के अंदर है, ये उनकी देन है। और जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो सबसे पहले इतना मुझे करने वाला ये सैम लोढ़ा है। जब मैं कैंपेन कर रहा था चुनाव का, 91 के अंदर पार्लियामेंट का उम्मीदवार था, तब इसकी आंखों में आंसू आ गए। और किस प्रकार हमने, सबकी आंखों में आंसू आ रहे थे, किस प्रकार हमने वो टाइम निकाला हम जानते हैं। तो जिस पार्टी ने शहादत दी हो इंदिरा गांधी जैसे महान नेता की, जिसे दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी, राजीव गांधी ने शहादत दी हो, और ये आज के हुक्मरान कहते हैं कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। इससे बड़ी बेशर्मी बात कोई हो नहीं सकती। तो आप सोच सकते हो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपके हमारे सामने है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो स्थिति आज बना रखी है देश के अंदर, हमें समझना पड़ेगा कि अभी अजय माकन जी बात कर रहे थे, मेरे दिल की बात कही उन्होंने। मैं जब बना था पहली बार एनएसयू का अध्यक्ष 73 में, उसके बाद लगातार मैं एनएसयू का अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री भी रहा, जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष भी रहा, एआईसीसी का महामंत्री रहा। मुझे संगठन में काम करने का हमेशा अवसर मिला है। और अजय माकन जी जो बोल रहे थे वही शब्द मेरे होते थे 85-86 के अंदर, जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन के आया। तो मैं हर ब्लॉक में जाके कहता था कि ये हमारे ऑफिस जो है ये जनता की आस्था के केंद्र बनने चाहिए। मेरे दिल की बात उन्होंने कही कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना, आज ही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस का वहाँ पर रिवाइवल हो, तो अजय माकन का जो सूत्र है वही कांग्रेस जिंदा कर सकता है, रिवाइव कर सकता है, मजबूत कर सकता है। गांव में कितने अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, रेप, कितनी घटनाएं होती है, आप सब रूबरू होते हैं, अखबार के माध्यम से देखते हैं हम लोग। अजय माकन जी ने काम गिनाए, कई काम ऐसे होते हैं जो कि लोगों को तकलीफ होती है लाइसेंस लेने के अंदर भी और अन्य कामों में। ये आज तक केंद्र बने, ऑफिस, जिला कांग्रेस कमेटी का ऑफिस बने, ब्लॉक ऑफिस बने, जहाँ कोई उस इलाके का आदमी कोई तकलीफ में आ गया है, संकट में आ गया, अन्याय अत्याचार हो गया है और कोई समस्या आ गई, तो उसको लगे कि मैं अगर ऑफिस में घुस गया तो मुझे कोई न कोई व्यक्ति मिलेगा, मेरी पैरवी करेगा और मुझे न्याय दिलाने में पूरी कोशिश करेगा। ये जिस दिन हमने करने में कामयाबी हासिल कर ली, उस दिन अपना आप ही कांग्रेस रिवाइव हो गई। चाहे ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, धन बल के आधार पर सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर ले, जो आपने देखा आप सबके आशीर्वाद से। अरे माकन जी तो हमारे साथ 34 दिन तक होटल में रहे, ये जानते हैं क्या क्या हो रहा था राजस्थान के अंदर और किस प्रकार हमारे विधायकों की जब मुलाकात हुई अमित शाह से, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे, इस्लाम क्या नाम उसका, सैयद जाफर इस्लाम जो अभी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो सिंधिया को भी ले गए थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे
सब हमें शर्म आ रही थी कि कहाँ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से बात करने का नाटक कर रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और ये माहौल बना रहे थे वहां पर कि चिंता मत करो, मेरा 35 पॉइंट है, 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 36 गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। इस प्रकार के माहौल के अंदर ये पूरा खेल खेला गया। ये तो सुरजेवाला जी थे, ये अजय माकन जी थे, अविनाश पांडे जी थे, वेणुगोपाल जी थे, ये तमाम लोग आगे बैठ गए और जो फैसले इन्होंने किए बर्खास्त करने के लोगों को, हमारे नेताओं को, ये नौबत आ गई, तब जाके सरकार बच पाई है। तो ये षड्यंत्र बीजेपी हर राज्य में कर रही है। महाराष्ट्र की बारी आने वाली है, लोग कहते हैं, पता नहीं क्या होगा। राजस्थान में वापस गेम शुरू करने वाले हैं, ये इनकी सोच है। इस प्रकार से जो चुनी सरकारों को गिराने के षड्यंत्र करते हैं, इस राजस्थान की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। पूरी राजस्थान प्रदेश की जनता चाहती थी सरकार जाने नहीं चाहिए। कार्यकर्ता फोन करते थे एमएलए को कि चिंता मत करो, चाहे 2 महीने लगे आपको होटल में वहीं रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए, ये भावना थी। तो आप सोच सकते हो कांग्रेस में आज भी दमखम है, कार्यकर्ताओं में, लोगों के अंदर सोच है। इसलिए मैं बातें तो ऐसे मौके पर आप चाहे 1 घंटा बोलो चाहे 2 घंटा बोलो, वो कम होता है। और मैं जी को मैंने कहा है, अजय माकन जी से मेरी बात हुई है, हम चाहेंगे राजस्थान एक मिसाल कायम करे पूरे देश के अंदर। संगठन कैसे चलता है, किस प्रकार से ट्रेनिंग कैंप हो जिलों के अंदर, किस प्रकार फैकल्टी मेंबर बने, 50, 60, 100 राजस्थान के बने अपने, दिल्ली के खुद आए 20-25 लोग हों, लगातार कैंपों में जाएं, सब कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दे। हमें वो 15, 20, 25, 50 वाले कैंप तो अलग करेंगे। अभी तो 500 लोग आके बैठे मान लो जिला कांग्रेस कमेटी में, ये मैंने राहुल गांधी जी को भी कहा था, चाहे 700 लोग बैठे चाहे 400 लोग बैठे, उन सबको हमारे नेता जो भी आए अपनी बात कहें अलग अलग विषयों पर, उसी से ज्ञान बढ़ता है, उसी से संस्कार बढ़ते हैं, उसी से समझ बढ़ती है। मैं अपना आपका उदाहरण पेश कर सकता हूँ। जब मैं बचपन के अंदर के कामराज भी आए थे जोधपुर के अंदर, तो हम कैंप में अटेंड करते थे, दिन भर के कैंप होते थे, शाम को घर जाके खाना खाते थे। आज भी वक्त आ गया कि डे टाइम कैंप हो, सुबह नाश्ता करके आए, लंच वहां मिले, शाम को वापस अपने घर पे जाए। ये संभव है, मैंने किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। तो हम नए तरीके ईजाद करेंगे और चाहेंगे राजस्थान के अंदर अजय माकन जी के सानिध्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हम सबकी सलाह से पूरा प्रोग्राम बनाएं। अभी थोड़ा कोरोना है, थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा, क्यों हम नहीं चाहते कोरोना के अंदर जो इस चुनौती हमारे सामने, उसका मुकाबला आप सबके सहयोग से हम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे कि हमारे राजस्थान की चर्चा, भिड़ोड़ा की चर्चा पूरे देश में और दुनिया में हो रही है। इसमें हम कामयाब होंगे, पर हम चाहेंगे आने वाले वक्त की हम तैयारी अभी से कर लें। अभी कोरोना काल में तैयारी करने का टाइम है और कोरोना के समाप्ति के बाद में हम लोग चाहेंगे बड़े रूप में यहाँ ट्रेनिंग कैंप भी हो, अधिवेशन और जिलों के संभाग के नेता लोग आए, अपनी बात कहें। और यही तरीका मैं समझता हूँ, अजय माकन जी बैठे हुए दिल्ली में, तो ये वहाँ बात करेंगे। सब राज्यों में अगर ये सिलसिला शुरू होगा, मैं समझता हूँ कि आज जो लोगों को लगता है कांग्रेस में फ्यूचर क्या होगा, सारे आर्टिकल आ रहे हैं। आज तो लिखने वाला राइटर ही दुखी हो गया है इस सरकार से, लिखता लिखता थक गया है वो कि इनको ये पार्टी वो पार्टी है जो लोकतंत्र में यकीन नहीं करती है। वरना तो आलोचना अपना आप में लोकतंत्र में बड़ा हथियार होता है। आलोचना करना, प्रदर्शन करना, धरना देना, ये तो सत्तापक्ष के लिए भी जरूरी होता है, उसको फीडबैक मिलता है अगर उनकी आस्था होती है लोकतंत्र में तो। पर आज जो देख लीजिए किसान सड़कों पे बैठे हुए सर्दी के वक्त में क्या तकलीफ आ रहे होंगे, वो लोग डटे हुए हैं और सरकार मजबूर होकर बुला रही है उन लोगों को। अगर पहले सुनवाई कर लेती, अगर पहले वो
स्टेक होल्डर जो हैं उनसे बात करती, किसानों से बात करती, किसान संगठनों से बात करती, राज्य सरकारों से बात करती, लोकसभा राज्यसभा में पूरी डिबेट करवाती। विपक्ष की मांग थी कि हम इसको भेज दें सेनेट कमेटी के अंदर, बिल को भेज देती, उसके बाद में पास करती, तो आज नौबत नहीं आती। और मैंने कल कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने टाइम मांगा राष्ट्रपति जी से, उनको टाइम नहीं मिला। मैंने टाइम लिखवाया, हम चारों चीफ मिनिस्टर मिलना चाहते थे, पंजाब के, छत्तीसगढ़ के, पांडिचेरी की, तो मैंने लिखवाया 4-5 दिन से लगातार, टाइम नहीं मिला। कल मुझे ट्वीट करना पड़ा कि अगर ये मिलने लग जाते मुख्यमंत्रियों से, केंद्रीय मंत्री मिलने लग जाते संगठनों से, ऑर्डिनेंस जारी करने की बजाय ये थोड़ा इंतजार करते, सबसे बातचीत करते, बाद में कानून लाते, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज चारों और देश का किसान उन्नत है। इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जहाँ कि किसान यहाँ दिल्ली आए नहीं है तो वो सब शांत होंगे। पूरे मुल्क का किसान बहुत ही गुस्से में है, आक्रोश में है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। इसीलिए राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है कि वो खुद गए ट्रैक्टर चला करके पंजाब में, हरियाणा के अंदर, और एक मैसेज दिया पूरे कंट्री को, कांग्रेस पार्टी ने पहल की है इस आंदोलन को चलाने की, और अब पूरे संगठन आ गए हैं, देश भर के संगठन आ चुके हैं। तो आज एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि एक तरफ तो अजय माकन जो संगठन के आदमी हैं, दुत्ता से जी बता दिया आपने, संगठन के आदमी एनएसयू में थे, यूथ कांग्रेस थे, फिर जिला अध्यक्ष बने, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने पीसीसी के, और बाद में अध्यक्ष भी बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। मेरा आपको इतिहास मालूम ही है, धारीवाल जी के तो खानदानी, पिताजी के वक्त से ये कोटा के अंदर सब लोग भवन की बात कर रहे थे तो संस्कारी थे, इसीलिए दमखम है इनमें कि हम चाहेंगे कि राजस्थान भर में आप ब्लॉक में, जिले में आप जहाँ जमीन मिल सकती हो जमीन लें, कुछ भी करें, अधिक से अधिक जगह भवन बनना चाहिए। तो आज जो टीम है आपके साथ बैठी हुई है, वो सब संगठन से आई हुई टीम है, और सेम खुद भी संगठन से आए हुए आदमी है, यूथ कांग्रेस में थे, एनएसयू में थे, मेरे वक्त में काम करते थे जोधपुर के अंदर भी। तो आज हम सब लोग जो हैं बैठे हुए वो हैं संगठन के आदमी। दो तरह के नेता होते हैं, ये जो संगठन से सरकार में आते हैं, एक सीधे सरकार में आते हैं, उसमें रात दिन का फर्क होता है। और अगर सीधे सरकार में आए हुए लोग होते हम लोग, तो चाहे सेमलोड़ा जी आप ऑफिस बना लेते, हम आके उद्घाटन कर लेते, सब भाषण देते, पर आगे काम बढ़ता नहीं, आगे भावना जाती नहीं, क्योंकि संगठन के मार्ग से आए हुए हैं। उसके बाद में आज हम लोग यहाँ जो अनुभव लेके संगठन का, फिर संगठन का मर्म जो है हमारे दिलो दिमाग के अंदर है, उसी रूप में अजय माकन जी ने दिल्ली में काम किया, विभिन्न पदों पे रहे, स्पीकर रहे दिल्ली विधानसभा के, केंद्रीय मंत्री रहे। तो मैं समझता हूँ कि सभी अनुभवी लोग हैं, सत्ता के भी और सरकार के भी और संगठन के भी। आज जो आपने ये बीड़ा उठाया है, मैं आपको तहे दिल से आपको बधाई देता हूँ, आपके तमाम साथियों को, और आपके जो अध्यक्ष है वजींद्र राम जी गांची जिन्होंने ये बीड़ा पूरा किया। और मुझे बताया गया कि आपके वहाँ जो नगर परिषद चेयरमैन महेंद्र मेवाड़ा जी, उन्होंने घोषणा करी है शिरोई के अंदर जमीन देने की। जमीन देने के बाद तो मुझे मालूम है सिमलोड़ा जी चुकने वाले नहीं है, वह भवन बन के रहेगा, मुझे यकीन है। और अभी हमारे सांसद महोदय नीरज डांगी जी कह रहे थे कि अगर जब शिवगंज में बन सकता है, शिव में बन सकता है, तो फिर मैं रेवदर में भी जो इनका चित्र रहा है वहाँ ये भवन बनाएंगे। ये इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके सामने घोषणा करूं। इस प्रकार से जो सेमलोड़ा ने जो शुरुआत करी है, ये शुरुआत खाली सिर्फ जिले तक नहीं रहेगी, बल्कि अन्य राज्यों तक जाएगी, अन्य जिले तक जाएगी, सब राज्य जिलों में जाएगी। और राजस्थान एक मिसाल कायम करेगा। अजय माकन जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसी रूप में राजस्थान में भवन बने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भवन बनने के बाद धारीवाल जी और रघु शर्मा जी और हमारे दुतासा जी लंबे अरसे से कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस काम को भी मात लेंगे और रास्ता निकालेंगे, कोई न कोई कैसे हो सकता है, क्या संभव हो सकता है,
वो काम भी पूरा करेंगे। सीमित साधनों में उन्होंने पहला भेजा दिल्ली से अमित शाह जी ने, पूरे देश भर के अंदर जिलों में, ब्लॉक में। हम चाहेंगे कि उसकी बजाय हम जनता से पैसा इकट्ठा करें, कार्यकर्ताओं से कहेंगे आप आह्वान करो जनता का। और मैं आज विश्वास दिलाता हूँ, मेरा अपना अनुभव है, जब 77 इंदिरा जी चुनाव हार गई थी और मैं जिला अध्यक्ष बना कांग्रेस का जोधपुर के अंदर, हम लोग खुद दुकान दुकान जाते थे, लोगों से मिलते थे, प्रोसेसन निकालते थे तो सील बंद डब्बे साथ रखते थे, रास्ते भर लोग उस पर पैसा डालते थे। इस प्रकार से कांग्रेस चलाई नहीं बल्कि मजबूत करी। जो पैसा देगा उसको पैसा देगा तो फिर उसकी भावना जुड़ती है पार्टी के साथ में, संगठन के साथ में। हम चाहेंगे कि हम जनता को इन्वॉल्व करके, जनता के सहयोग से पैसा इकट्ठा करके भवनों का निर्माण करें। अगर ये काम में हम सफल हो गए तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हम कांग्रेस, जो राजस्थान के बारे में बात करते हैं, नए सिरे से हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम पेश करेंगे। और आपको जो जिम्मेदारी दी है हाईकमान ने विश्वास के साथ में, मेरे ख्याल से आपका 34 दिन का जो अनुभव था हमारे साथ रहने का, वो आपके काम आया है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि अब हाईकमान देखता है 34 दिन का अनुभव लेके आए हैं, इनसे अच्छी कांग्रेस को मार्गदर्शन कोई नहीं दे सकता है राजस्थान के अंदर। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। एक बार पुनः सेम लोढ़ा को तमाम साथियों को बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। आप सबने जो समय दिया उसके लिए भी मैं समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे, कार्यक्रम को संबोधित किया। शिवगंज में कांग्रेस कार्यालय बना है, सुभाष सर्किल पर कार्यालय बनने के बाद हालांकि सभी ने संबोधित किया। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने सरकार को बचाने की जो कोशिशें थी, जिस तरह से सब एकजुट थे कांग्रेस को लेकर, उसके भविष्य को लेकर, तमाम सवालों के तमाम बात अपनी रखी कि किस तरह से कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन सब एकजुट थे। और ये कांग्रेस ने दिखाया, खासतौर से राजस्थान में। और राजस्थान में जो किया जा रहा है वो एक मिसाल बनेगा पूरे देश के लिए। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।